नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं ये वीडियो जो है आपको हिंदू धर्म की कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए बनाई हूँ। जैसे हिंदू धर्म में क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या नहीं करती। आज हम रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। जैसे हम पंडित, साधु, अघोरी, तांत्रिक इनके पास कहाँ कहाँ नहीं जाते। मणिकर्णिका घाट वाराणसी तक पहुँच जाते हैं, वहाँ वाराणसी में दिन बिताते हैं, वहाँ माला जप करते हैं रुद्राक्ष से। फिर वहाँ के शिवलिंग को भी छुआते हैं, या फिर अपने घर के शिवलिंग को जप करके छुआते हैं, या अपने एरिया के शिवलिंग को रुद्राक्ष दे के ये करते हैं। तो पंडित तांत्रिक अघोरी ये सब बताते हैं आपको बातें कि रुद्राक्ष पहनने से आपको प्रेत नहीं छुएगा, नकारात्मक शक्ति नहीं छुएगी, नकारात्मक ऊर्जाएं आपको छू नहीं पाएंगी। माला में शक्ति होती है और आप सेफ रहते हैं। जंगल में भी पहन के जाएंगे तो आपका जब किया हुआ रुद्राक्ष में वो शक्तियाँ रहती कि रास्ते में जाएंगे, जंगल पड़ गया और जंगल में भी ये आपके आगे पीछे कोई आ भी जाता है प्रेत तो आप बच जाएंगे, ये हो जाएंगे। सब गलत बातें हैं। रुद्राक्ष पहनने से रुद्राक्ष की जो ज़रूरत है वो सिर्फ माला जब गिनती और काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मैं ये नहीं कहती कि रुद्राक्ष में शक्ति नहीं होती है, रुद्राक्ष में होगा शक्ति, लेकिन वो शक्तियाँ इतनी हल्की फुल्की रहती है और वो सफ़ेद रंग की रहती है कि उनसे उसके माध्यम से ना नकारात्मक शक्ति आपके शरीर से दूर हो गया जाएगी और ना ही आपके शरीर को नकारात्मक शक्ति छू नहीं पाएगी। ऐसा नहीं होता है वैसे रुद्राक्ष को पहनने से। और ना ही जंगल में आप वो पहन के जाओ अभियंत्रित रुद्राक्ष या माला जपा हुआ आपका दैनिक रुद्राक्ष गले में धारण किया हुआ, वो भी आप जंगल से लेके गुजरो, प्रेत आएगा तो भी आप पे आक्रमण होने की संभावना पूरी बनी रहती है। या फिर प्रेत अगर शांत रहते हैं तो शांत ही रहेंगे, लेकिन उसका कोई आपकी रुद्राक्ष से लेना देना नहीं होता है। चाहे घर में भी रहे तो भी रुद्राक्ष आपको किसी भी आपदा या किसी भी चीज़, किसी भी भूत प्रेत, किसी भी तंत्र के प्रेत, किसी के भी प्रहार से रुद्राक्ष आपको बचा नहीं पाता है। तो कृपया करके मेरी आपसे अनुरोध है कि आप रुद्राक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने माला जप के लिए इस्तेमाल करें और शिव शंभू का अनुभव करने के लिए जब आपकी जप और तपस्या ज़्यादा हो जाती है तो उसमें कुछ सफ़ेद शक्तियाँ हल्की सी आती हैं रुद्राक्ष में, तो वो भोलेनाथ का थोड़ा सा स्पर्श आपको प्राप्त हो जाता है जो आपको अच्छा लगता है और आप उसे धारण कीजिए, आप धारण करे रहिए। लेकिन ये विश्वास मत कीजिए कि रुद्राक्ष आपको बचाएगा या आप किसी आपदा से बच जाएंगे या प्रेत का आक्रमण नहीं होगा या नकारात्मक शक्तियाँ नहीं छू पाएंगी। तो रुद्राक्ष को कभी भी आप सिर्फ एक फल समझो, एक शिव के अश्रु का दाना समझो और इसे गले में धारण करो शिव की को याद करने के लिए। और शिव के जाप का नंबर गिनती के लिए इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि शिव ने स्वयं कहा है कि इससे जप करेंगे तभी मैं जप लूँगा। तो जप लेके वो साधना भोलेनाथ लेते। आपके रुद्राक्ष में ऐसी कोई शक्ति वो नहीं भरते हैं जिससे आप प्रेत, भूत प्रेत या आपातकालीन या चोर उचक्के या नकारात्मकता इन सब से आप बच सके। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे मिथ मत पालो, ऐसे रूढ़ी विचार भी मत रखो कि जिससे कि आप निराश हो जाए, फिर कल को बोलेंगे कि भोलेनाथ ने मेरे का रुद्राक्ष पहना, भोलेनाथ ने हमारा जो है वो किया नहीं काम, प्रेत और नकारात्मकता शक्तियाँ नहीं गई और हम जंगल से गुजरे, हम बच नहीं पाए, हम पे ये हुआ, हम रुद्राक्ष पहने तो भी एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। तो ऐसा पालना, ऐसा समझना बंद करो। रुद्राक्ष किसी की रक्षा नहीं करता है, आपको अपनी रक्षा स्वयं करना है और खतरनाक जगह पे आपको स्वयं जाना नहीं है। खतरनाक जगह से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। अगर आप जिंदा मनुष्य है तो आप जिंदा मनुष्य के क्राउड में रहो, और अगर आप प्रेत है तो प्रेत को प्रेतों के ग्रुप में रहना चाहिए, ठीक है। और प्रेत
अगर जिंदा मनुष्य है तो उनको अपनी सुरक्षा बना के चलनी चाहिए, और रोड पे भी आप सावधानी बरत के ही रोड क्रॉस करें। आगे पीछे देख के, अगर व्हीकल नहीं आ रहा है तो ही क्रॉसिंग करें, नहीं तो क्रॉसिंग में कोई जल्दबाजी ना करें। और जंगल में जब जाते हैं तो उस जंगल की पूरी जानकारी ले लो कि वो घना जंगल है कि कैसा जंगल है। खतरनाक जंगल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने एरिया और जहाँ लोग ज़्यादा क्राउड में रहते हैं वहीं पे ही रहो तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सुरक्षित रहती है। और अगर कोई आक्रमण भी करता है आप पे तो आप पूरे पब्लिक को बुलाओ, शोर मचाओ, रोड से पब्लिक लाओ और अपने लोगों की और या जिनकी जान खतरे में रहती है वहाँ झुंड बना के लेके जाके लोगों की सुरक्षा करो। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको और रुद्राक्ष की पूरी जानकारी मिल गई है। अब आइंदा रुद्राक्ष को लेके अपने आप को बचा कि रुद्राक्ष हमको बचाएगा या हिंदू धर्म में रुद्राक्ष सबको बचाता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस वीडियो से आपको सच्चाई मालूम पड़ रहा है। तो आप वैसे जैसे मैंने बताई हूँ वो वैसे मिथ आप नहीं पालोगे, आप शांति से जीवन जियोगे। आप अपनी पढ़ाई और उन्नति और आध्यात्मिक और परिवार और अपने पूर्वज और अपने माता पिता इन सबको अच्छे से देखोगे, और साथ में समाज, ये सब आपको देख के चलना है। जीवन में एक मनुष्य को ये सब करना ही पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज रुद्राक्ष सेशन आपको पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से कोई रुद्राक्ष पहनने से या रुद्राक्ष से माला जपने से आप में से कोई ठगा महसूस नहीं करेगा। रुद्राक्ष सिर्फ काउंटिंग के लिए होती, शिव की पूजा के लिए होती। शिव को पसंद है तो शिवलिंग पे आप चढ़ा सकते हैं, उनको चढ़ा दो जैसे नियम है हिंदू धर्म में वैसे चढ़ाओ। जैसे साधना में नियम है धारण करने का वैसे धारण करो, लेकिन ये मत सोचो कि आपकी सुरक्षा होगी। ठीक है, सुरक्षा वो ऊपर वाला करता है, बाकी आपको भी कुछ अपनी तरफ से करना पड़ता है। कई बार तंत्र के वजह से लोगों का एक्सीडेंट होता है, घटनाएं उनके जीवन में घटती हैं, तो आप तंत्र उतरवाओ अगर आपको लगता है कि तंत्र नाम की चीज़ होती है तो। और नहीं विश्वास है तो मत करो विश्वास, क्योंकि जिस तंत्र में आप विश्वास नहीं करेंगे वो तंत्र आपको छू भी नहीं सकता है। आप तंत्र से सदैव बचे रहेंगे। तो आप रुद्राक्ष को एक फल समझ के, शिव का अश्रु का दाना समझ के, शिव पूजन का माला समझ के, शिव पूजन में काउंटिंग करने के लिए लगने वाला माला समझ के, जिसे शिव बोलते कि उसी से ही माला करो, क्योंकि शिव अपने बात को लेके ज़िद्दी रहते हैं और वो उनको उसी से ही जब चाहिए तभी वो आपका काम करके देते हैं, तभी वो आपको वो सिद्धियाँ प्रदान करते हैं। ठीक है, तो रुद्राक्ष का सही उपयोग करो और भ्रम मत पालो। अगला वीडियो हम बनाएंगे दूसरी चीज़ों के बारे में, इसी अध्यात्म हिंदू धर्म के अध्यात्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में कि पूजा पाठ में और दूसरी चीज़ों में जो जो लग रहे हैं हिंदू इस्तेमाल करते हैं वो क्या वाकई काम आती है, कौन सा मंत्र काम आता है, कौन सा नहीं काम आता है, कौन सी माला काम आती है, कौन सी नहीं आती, इसका हम पूरा आपको ब्यौरा और जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।